हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आप लॉ और ऑडिट को कैसे स्टडी कर सकते हो और दोनों ही सब्जेक्ट्स में आप एग्जामिनेशन भी कैसे स्कोर कर सकते हो। तो मैंने अपने जैन 25 अटैम्प्ट के लिए लॉ और ऑडिट को ऐसे प्रिपेयर करा कि जैसे लॉ है तो लॉ में क्लासेस के ड्यूरिंग या फिर आफ्टर क्लासेस आई यूज टू मेक समरी नोट्स। मतलब जैसे कि 3-4 पेजेस का सेक्शन है तो उसको थोड़ा फ्लो चार्ट में कवर कर दिया, या फिर पॉइंटर्स में उसमें जो मेन मेन कीवर्ड्स थे उनको पॉइंट्स में लिख लिया। सेक्शंस को ऐसे लिखकर समरी बनाकर शॉर्ट्स में लेकर आना, 4-5 पेज के सेक्शन को एक पेज में लेकर आना, एक इतने चार्ट में लेकर आना अगर एक पेज का है, उससे बहुत हेल्प रहती है आपको रिवीजन करने में। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम में आप इजीली रिकलेक्ट कर सकोगे जो आपने पढ़ा था। सी अंकिता पटनी मैम से लिया था मैंने, और उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी थी समरी नोट्स कैसे बनाने हैं। अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आई विल डू शेयर माई नोट्स ऑफ लॉ टू। ओके, तो लॉ में फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज समरी नोट्स बनाना। सेकेंडली आई विल से रैपिड रिविजन्स लेना, उसकी क्विक रिविजन्स। लाइक अगर आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो हर संडे को उसकी रिवीजन लेना। और राइटिंग प्रैक्टिस आई वुड से कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ लो फिर भी चलेगा। मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी क्योंकि हमारी कोचिंग की टेस्ट होते थे, उसमें कवर हो जाता था। बाकी मैं मोस्टली अपने समरी नोट्स से रीड करती थी, पर फर्स्ट रीडिंग हमेशा मेन बुक से होती थी। फर्स्ट रीडिंग मेन बुक से आई थिंक क्लासेस के ड्यूरिंग ही कंप्लीट हो जाती है, फिर भी हमारे पास ड्यूरेशन ज़्यादा थी तो मैंने अपनी रिवीजन के टाइम भी अपनी फर्स्ट रीडिंग एक बार मेन बुक से ली थी। बट आई वुड से मेन बुक से रीडिंग बार बार लेना इज़ यूजलेस, क्योंकि वो याद नहीं रहता, बहुत टाइम वेस्ट होगा, इतना बड़ा बड़ा नहीं पढ़ा जाता। तो हमेशा एक कंसाइज समरी नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इन थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, लॉ के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके तो अभी बताऊंगी मैं ऑडिट के बारे में। इस बार जैन 25 में बहुत सारे बच्चे आई थिंक ऑडिट की वजह से ही रह गए हैं, ग्रुप 2 में से मोस्टली। आई वुड इवन आई हैव सीन के जो दोनों ही ग्रुप एग्रीगेट नहीं बन पाया ऑडिट की वजह से, 33 स्कोर रह गया या फिर 30 रह गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? आपकी ऑडिट की रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाई, दिस कुड बी फर्स्ट रीजन। या सेकेंडली आपने क्लासेस के ड्यूरिंग आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ, या फिर आपने क्या फैकल्टी ने आपको जस्ट क्लासेस में स्टोरीज बताई और आपको अच्छा लगा कि हाँ मुझे तो आ रहा है, पर जब पढ़ने बैठो तो कुछ याद नहीं हो रहा। देखो, मानो या ना मानो, बट ऑडिट की सच यही है, तुम जो मर्जी फैकल्टी ले लो, एट द एंड ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम जब तक नहीं इनिशिएट करोगे तब तक तुम्हें नहीं याद रहेगा। क्योंकि ऑडिट में रट्टा एक तरह का लगाना ही पड़ता है। मतलब आई वुड से कि तुम्हें ऑडिट की बुक, ऑडिट की आईसीएम मॉड्यूल इज़ क्वाइट बोरिंग, बट अगर आप अपनी कोचिंग की बुक्स देखोगे आई थिंक वो कलरफुल होती सेम मतलब कंटेंट सेम होता है। तो मैंने तो अपनी कोचिंग की बुक से पढ़ा था, कंटेंट सेम था, वो कलरफुल थी और उसमें पॉइंटर्स हेडिंग्स अच्छे से थे, तो मुझे वो ज़्यादा ईजी लगता था उसमें से पढ़ना। तो मैंने हर बारी मतलब आई थिंक 4 रिविजन्स कुछ की होंगी, 4 या 4.5 5 रिविजन्स की होंगी, और हर बारी मैंने अपनी बुक से ही पढ़ा है। बहुत बारी मैंने लाइक कैप्सूल रिविजन्स रात को मतलब ऑडियो सुनकर सो गई, लाइक सेक्शन 450 ऐसे 450 या इन सब की लाइक कैप्सूल रिविजन्स होती थी। से हर्षा जाजू बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं वो। कई मिसकंसेप्शंस रहती हैं कि वो तो रटवाते हैं, बट ऑडिट सब्जेक्ट तो ऐसा है, पेपर दोगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। ऑडिट तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रट्टा भी नहीं है अल्टीमेटली, बट हाँ ऑडिट को बार बार रीड करोगे बुक से। वन थिंग जो आपको ऑडिट में स्कोर करने में हेल्प करेगी और एग्जाम्पशन भी स्कोर करने में हेल्प करेगी, वो रहेगी कि आप अगर टेस्ट सीरीज़ अपनी क्लासेस के ड्यूरिंग ले लो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मुझे नहीं पता था, मतलब मैंने नहीं ली थी, बट मैं यही सोचती हूँ कि अगर शायद मैंने टेस्ट सीरीज़ मैंने अपनी क्लासेस के ड्यूरिंग ली होती ना तो मुझे ज़्यादा हेल्प होती ऑडिट को ईजिली कवर करने में। मेरा ऑडिट हर बार मुझे लास्ट मंथ की रिवीजन तक यही रहा कि मुझे नहीं याद हो रहा। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ, मैंने कंसिस्टेंटली फिर भी पढ़ना नहीं छोड़ा, और इसकी वजह से जब पेपर के 1 डे बिफोर रिवीजन में मैंने बुक खोली तो मुझे सब याद भी आया, मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, और ऑडिट की रिवीजन मेरी 95
आई थिंक 98% कंप्लीट हो ही गई थी, 2% बची होगी। और ऑडिट के पेपर में आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन का समझ रहा था कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट आएगा और कहाँ से आंसर लिखना है। और मेरे इसलिए एग्जाम्शन भी आया है ऑडिट में। आई गॉट आई थिंक 62 और 63 मार्क्स कुछ रहे होंगे मेरे ऑडिट में। मेरा पेपर भी रह गया था मेरी स्पीड स्लो होने के वजह से। बट हाँ, स्टूडेंट्स का मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स के से सुना है कि वो क्यों रहे ऑडिट में, क्योंकि उनको फ्रेंड्स का एग्ज़ाम सेंटर में भी आसपास बच्चे का सबका स्टूडेंट्स का यही कहना था कि हमें क्वेश्चन में समझ ही नहीं रहा कौन से कहाँ से आंसर लिखा जाए, क्या कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। फर्स्ट थिंग मैंने जो की थी, एक तो मैंने बताया बार बार बुक ही रीड की थी। ऑडिट आई थिंक यही सही वे है और ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी, एक माइंड भी रहेगा कि हाँ टेस्ट है आज तो टेस्ट देना है। मेरा मानना यही है, जिस दिन टेस्ट है उसी दिन टेस्ट दे दो, डू नॉट अवॉइड द टेस्ट। और थर्डली, क्वेश्चन को जो केस बेस आए थे हमारे Jan 25 में तो ऑलमोस्ट, तो उसको बॉटम से रीड किया रादर देन केस से, क्योंकि केस में रीड करके तो उसी स्टोरी में लॉस्ट हो जाता है। बहुत यूजलेसली स्टोरी लिखी होती है कई बार तो, कि बंदा उसी स्टोरी में लूज हो जाता है। सो इस वजह से आई थिंक हमें उसको बॉटम अप अप्रोच, लॉ में भी आई थिंक बॉटम अप अप्रोच ही सही रहेगा। केस स्टडीज थ्योरी के लिए तो बॉटम अप अप्रोच ही सही रहता है। तो हाँ, ऑडिट के लिए मैंने नोट्स बनवाए थे हर्षद जादू सर ने, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक सो ऑडिट में नोट्स हेल्प करते हैं इतने, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें बुक से ही लिखना होता है। जैसे बुक में लिखा होता है काफ़ी हद तक वैसा ही लिखना होता है। आई वॉन्ट से कि A to Z टिप टॉप वर्ड वैसा होना चाहिए, बट हाँ उसका मीनिंग लाइक हम लॉ में फिर भी हम अपनी तरफ से अगर लिखते हैं वो सही जाने के चांसेस ज़्यादा हैं जितना ऑडिट में नहीं है। आई थिंक दैट बाकी मैंने अपनी आंसर कॉपीज़ फाइल की हुई हैं आने के लिए, तो जब वो आएंगे आई विल शेयर दैट। उनका एनालिसिस भी जल्दी आएगा जब बस मेरे पास कॉपीज़ आ जाए, जिससे आई कैन हेल्प यू मोर कि आप कैसे उनको स्टडी कर सकते हो। तो लॉ एंड ऑडिट के लिए तो मैंने ऐसा ही पढ़ा है, और मेरे दोनों में एग्जाम्पशन भी आई है, फाउंडेशन में भी रही है लॉ में मेरी एग्जाम्पशन। तो आई थिंक दैट्स द राइट अप्रोच टू स्टडी बोथ द थ्योरी सब्जेक्ट्स। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। गुड लक।